देश की आजादी के बाद में कांग्रेस की अगर बात करें तो देश के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ दिया। हमारे बीच में अनिल जैन साहब हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों जरूरी है, अनिल जी। नमस्कार राहुल जी। हमारे देश में आजादी से पहले कांग्रेस का जन्म हुआ था और कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है। जी। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी या 2 बार रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी। जी। सबसे पहले मैं गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में आपको बताता हूं कि गुलजारी लाल नंदा जी जब एक बार किराए के मकान में रहते थे। किराए के मकान पे? जी हाँ, वो किराए के मकान में रहते थे। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो उसके बाद वो एक बार हरिद्वार नहाने गए और वहां से जैसे आए तो उन्होंने देखा कि मकान मालिक ने उनका सामान घर से बाहर रख दिया, किराया ना देने की वजह से। ना देने की वजह से मकान मालिक को भी ये नहीं पता था कि गुलजारी लाल नंदा जी हमारे प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं 2 बार, जो कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में रहे थे कुछ दिन के लिए, एक बार शास्त्री जी के बाद रहे थे। उन्होंने आगे देखा और ये बात किसी तरीके से किसी माध्यम से केंद्र सरकार को पता चल गई कि गुलजारी लाल नंदा जी का सामान मकान मालिक ने बाहर रख दिया। ये बहुत गलत मतलब बात थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप चूंकि पूछ रहे हैं इस वजह से मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस में कैसे आदमी थे, कैसी विचारधारा थी। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एक किराए के मकान में वो रहते थे और उनका सामान बाहर निकाल दिया। ये बात जब केंद्र सरकार को पता चली तो उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा और आके गुलजारी लाल जी से निवेदन किया कि सर आप वहां चलिए, आपको एक फ्लैट दे देते हैं, आप उसमें रहना। उन्होंने मना कर दिया। एक स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन होती है जो कि उस समय पे 500 रुपया थी। उनसे ये भी कहा कि आप जब इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप सरकार से 500 रुपए की पेंशन क्यों नहीं लेते। तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था कि मैंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई 500 रुपए के लिए नहीं लड़ी, मैंने अपनी इच्छा से देश की लड़ाई लड़ी है। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं बिजनेस कर सकता था। तो ये विचारधारा है, ऐसी ही विचारधारा। ये घटना तो झंझोड़ने वाली है। बिल्कुल, ऐसे ना जाने कितने आदमी कांग्रेस में आपको आज भी मिल जाएंगे। ऐसा ही एक वाक्य मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकले, उनको गाड़ी नहीं दिखाई दी। वो सोचने लगे गाड़ी वाला आया था, उसने घंटी भी बजाई है, यहाँ गाड़ी क्यों नहीं है। कुछ देर बाहर खड़े रहे तो क्या देखते हैं कि उनके जो लड़के थे, तीनों छोटे छोटे लड़के थे उस टाइम जब वो प्रधानमंत्री थे, ड्राइवर उनको बैठा के और वो इंडिया गेट का चक्कर लगाने चला गया। अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री जी, हरिकृष्ण शास्त्री जी जो सबसे बड़े थे। जब आया तो उससे कहने लगे भी कहाँ गए थे। ड्राइवर ने उत्तर दिया साहब बच्चों को बाहर घुमाने ले गया था। शास्त्री जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसे समझाया ड्राइवर को, बेटे पहली गलती है तुम्हारी, अब की बार तो तुम्हें मैं माफ कर रहा हूं, दोबारा ये गलती मत करना। वो कहने लगा क्यों सर? ये गाड़ी भारत सरकार की है, ना मेरे पिताजी की है ना तुम्हारे पिताजी की। इस प्रकार के आदमी कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। राहुल जी, मैं आपको बता दूं, आज की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि नाम देश सेवा और काम आप देख ही रहे हो क्या है काम। अडानी को क्या दे दिया, अंबानी को क्या दे दिया, और ना जाने कितने पैसे लेके भाग गए जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, किस किस को क्या दे रहे हैं। कह के आए थे कि हम लोगों का भला करेंगे,
अपना भला किया है, लोगों का किसी का एक का भी भला इन्होंने अच्छे दिन अभी की तक बात नहीं कर। किया। अच्छे दिन की बात तो सबको मालूम है, अब तो वो बहुत पुरानी हो गई कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके कितने आने थे सबको पता चल लिया। नोटबंदी, अच्छे दिन, और क्या क्या बताएं आपको। गाड़ियां कह रहे थे कि गाड़ी ये चलेगी, पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक। अब जब आपने नाम ले ही दिया, पुलवामा अटैक इनकी पार्टी के सतपाल मलिक जी ने खुद बताया है कि पुलवामा अटैक इनका खुद का करवाया हुआ है। मुझे तो इतना तक भी वो हो रहा है, जब अगर ऐसी बात है तो जो अब से पहले कारगिल हुआ था वो भी एक सलाह की वजह से हुआ था। कारगिल कारगिल नहीं था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा है कि कारगिल युद्ध हुआ था। अनिल जी, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा। मोदी सरकार की बात करें तो इतना विकास कार्य तेजी से चल रहा है। आज ये अर्थव्यवस्था, निर्मला सीतारमण का कहना है कि अर्थव्यवस्था हमारी सबसे ज्यादा मजबूत है। सर, आप अगर इकोनॉमिक्स को जानते हैं तो किसी इकोनॉमिक्स से पूछिए कि आज हमारे ऊपर प्रति व्यक्ति कितना कर्जा है। कांग्रेस के टाइम से आज हमारे ऊपर 7-8 गुना कर्जा हमारे प्रति व्यक्ति हमारे ऊपर हो गया है। ये काहे की अर्थव्यवस्था है। आज पूरा वर्ल्ड भारत की जय जयकार कर रहा है। कोई जय जयकार भारत की नहीं कर रहा। अभी आप देख रहे हैं जो ये युद्ध चल रहा है, जो ये पहले कहते थे कि इजराइल के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं, आज वो क्या हो रहा है। एक बार भी कोई स्टेटमेंट इस युद्ध के उसमें मोदी जी की आई है? आपने कोई स्टेटमेंट सुनी उनकी? एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। तो अनिल जी, क्या लगता है कि आपको आने वाले, जैसे अब जिन स्टेटों में चुनाव हो रहे वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या नजर आता है? कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है? कांग्रेस निश्चित रूप से इन पांचों स्टेटमेंट आएगी, आप देख लेना, क्योंकि जितना भी बीजेपी का होना था वो सब हो लिया। अब इनका कोई सिक्का चलने वाला नहीं है जनता के ऊपर। जनता बहुत अच्छी तरह समझ गई है कि मोदी गवर्नमेंट कहने की कुछ और है और करने की कुछ और है, देखने की कुछ और है। मंदिर बन करके तैयार हो गया है, भव्य उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को। राहुल जी, मंदिर बन जाएगा कोई बात नहीं है। इनका काम ही ये है, ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, भावनाएं लोगों की भड़का रहे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मंदिर का उद्घाटन उस टाइम तक नहीं होगा, आप देख लेना। ये बहुत बड़ा बयान जारी कर रहे हैं आप, बिल्कुल, कि मंदिर का बिल्कुल, उद्घाटन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। पहले लोगों की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, उसके बाद 2024 का चुनाव होगा। उसका ये बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अनिल जी, आने वाले 24 के अंदर आपको कांग्रेस कहाँ पे खड़ी नजर आएगी? देखिए, अगर आज के परिवेश में हम देखें तो कांग्रेस इनसे बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा आगे। बहुत ज्यादा आगे। लेकिन 24 में क्या होगा, 24 का तो 24 ही बताएगा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने के लवली साहब आए हैं, कितने मजबूत आप मानते हैं लवली जी के आने से लवली जी के आने से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिली है। हमारे जितने भी निष्क्रिय कार्यकर्ता थे सब जोश में आ गए हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी जगह जगह सभाएं, ब्लॉक में संजय गौड़ जी ने भी सभा करी थी अभी। और हमारे क्षेत्र में भी काफी मतलब कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। सब संगठन में चेंज करा भी है कि अब मंडल अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। बिल्कुल, मंडल अध्यक्ष जो है वो इसके नीचे रहेंगे, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। कई मंडल बनेंगे जिसमें 2-2 मंडल अध्यक्ष होंगे। तो दिल्ली में कुल मिला के कांग्रेस मजबूत संगठन निश्चित रूप से बहुत मजबूत होने जा रहा है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस अगर अकेले भी लड़ती है ना, तो वो अपने दम पे सरकार बना लेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो दिल्ली कोई फायदा नहीं होने वाला, ये हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस अपने दम पे सरकार बना सकती है। अनिल जी, चलते चलते विजयदशमी रामनवमी की क्या शुभकामनाएं? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को रामनवमी और दशहरे की बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दशहरा सभी को फलीभूत हो, बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे बीच में अनिल जैन साहब, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। इन्होंने कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताया, दो प्रधानमंत्री का जिक्र भी करा, वास्तव में झिंझोड़ने वाली घटनाएं बताई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो आने वाला समय चुनावों माहौल का है।
क्या फेंकेंगे, क्या लपेटेंगे, समय ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।